Hello students, welcome back to my channel Physics Bridge. Myself Dr. S.K. Agrahari. Today I will cover ray optics lecture number 20. आज आपको पढ़ाएंगे हम सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस, सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस, थिन लेंस। तो देखिए सिल्वरिंग क्या है कि जैसे आपने मिरर देखा था, मिरर में होता क्या है कि एक फेस में सिल्वरिंग कर दी जाती है तो सिस्टम कॉपर की हो जाता है, मतलब रे उसको पार नहीं कर पाती, उसके अंदर ट्रांसमिट नहीं कर पाती है और वो बैक टू मीडियम रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक तरीके का जब सिल्वरिंग हो जाती है लेंस में तो वो मिरर का काम करने लगता है। तो क्या होगा, when a lens is silvered with outer surface with one surface it acts as mirror, ये मिरर का काम करेगा। अब देखिए इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे कि कौन कौन से लेंस में हम सिल्वरिंग करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, लेंगे। तो देखिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या किया, ये आपका एक सरफेस हमने सिल्वर, ये आउटर सरफेस हमने सिल्वर। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब रे इसमें इंसिडेंट करती है तो क्या होता है कि वो दो बार लेंस में रिफ्रैक्ट करती है और एक बार जो है मिरर से रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर इसका हम रे डायग्राम बनाएं, इसको तीन पार्ट में दिखाएं तो देखिए किस प्रकार से होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसमें लेंस लेंगे, ये देखिए ये ओ ऑब्जेक्ट है, ये देखिए रे पास हो रही है ऑब्जेक्ट से और ये अपना इमेज इस तरीके से I1 पर बना। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखते चलिए रे जो है मिरर पर जब पहुंच जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसके बाद देखिए यही फिगर अब मिरर में हम बनाएंगे। ये जो रे है ये पूरी तरह से इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये यहाँ जाएगी नहीं। अच्छा तो ये है कि इसको हम डॉटेड दिखा दें, क्योंकि ये यहाँ जा नहीं रही, उस पार नहीं कर रही ये रे, ये इधर ही वापस आ जाती है। तो ये देखिए
पर जब जाती है ये इस तरीके से, इस तरीके से इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, इस डायरेक्शन पर मिरर में, तो क्या होगा कि ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कहीं कर्वेचर होगा, तो इससे देखिए ये इंसिडेंट एंगल इसका हो गया और इतना इक्वल एंड अपोजिट ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इससे जो है ये I1 इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये I2 इमेज। ओके, फिर तीसरा देखेंगे आप, फिर से आप लेंस को देखिए, ये इसमें क्या कर रही है कि ये रे इस तरीके से आपको दिख रही है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है I2 जो इमेज है, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है डॉटेड में आ रही है और ये I2 इमेज जो बना है मिरर से, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम है। तो ये देखिए जब इसके अंदर आएगी तो एक बार यहाँ से डाइवर्ट करेगी, इसके बाद फिर यहाँ से फिर डाइवर्ट होगी, तो इस तरीके से ये I3 इमेज बन जाएगी। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये 3 पार्ट में रे डायग्राम दिखाया गया है। 2 बार सेम लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार मिरर से। ओके, तो देखिए इसमें पहले वाले में देखिए वो ऑब्जेक्ट है ये यही। देखिए ये आपको अगर इक्वल टू हम दिखाएं तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये वो ऑब्जेक्ट है और ये रे इस तरीके से इसमें पास हो रही है और इसके लिए 3 स्टेप्स दिखाए, ये इक्वल टू 1 2 एंड 3। ओके, तो अब आप चलिए देखिए, जो फर्स्ट फिगर है आप देख रहे हैं, अगर इसको हम क्या कर दें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है और I1 जो है ये इमेज वर्चुअल। इसके बाद क्या होगा, ये जो रे है ये मिरर पर देखिए, इसके बाद क्या है मिरर, ये मिरर है, जो ये मिरर है वो यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए रे ये जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के I2 पर इमेज बना रही है। तो ये हमारा जो है I2 इमेज हो गया मिरर के लिए और I1 क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट जिसका आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पर I1 इसका ऑब्जेक्ट, ये यहाँ जा नहीं रही, ये बैक हो रही है, मगर ये यहाँ पर अगर ये मिरर ना होता तो इमेज यहाँ पर होता। इसी तरीके से थर्ड में आप देखेंगे कि जब ये लौट रही है, ये देखिए ये लौट रही है, तो लौटने में ये I2 इमेज बना रही है, ये I2 इमेज है और ये I2 ऑब्जेक्ट है और I3 क्या है, वो इमेज है। I2 ऑब्जेक्ट है और इमेज है। तो हम यहाँ पे चलिए लिख भी लें कि वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और I1 यहाँ पर इमेज है। ये फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में I1 ऑब्जेक्ट है और I2 इमेज है। और इसमें क्या है, I2 ऑब्जेक्ट है और I3 क्या है, इमेज है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये बैक जो है यहीं पर वापस आ जाए, यानी कि आप अगर इसमें देखें तो देखिए इससे ये
इसी में अगर हम बना के देखें तो देखिए इसमें ये सीधे ये इस तरीके से जा रही थी, मगर ऐसे न जाके थोड़ा सा डाइवर्ट कर, ओके, और मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन हो गया तो ये I3 हो, ओके। और ये देखिए यहाँ पर ये जो आ रही थी ये रे इस तरीके से ये यहाँ पर सीधे ना के I2 और I1 देखिए कहाँ है, वो I1 यहाँ पर, ये सीधे न जा करके ये यहाँ पर जाती, ये I1। इस तरीके से कितने इमेज बने, एक ऑब्जेक्ट O के फर्स्ट रिफ्रैक्शन से लेंस से I1 इमेज बन रहा है, मिरर से I2 इमेज बन रहा है, और अगेन लेंस से रिफ्रैक्शन में I3 इमेज बन रहा है, ओके। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्व करने का एक मेथड है, वो ये है कि हम एक बार देखिए पावर को ऐड करें। इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी P इक्वल टू P पावर ऑफ लेंस। पहली बार लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार किससे हुआ, मिरर से हुआ, और अगेन जब ये लौट रही है तो फिर लेंस से हुआ। तो किसी भी सिस्टम में सिल्वरिंग ऑफ लेंस में आपको ये फार्मूला लगाना पावर। अब आप कहेंगे साहब आप फोकल लेंथ यहाँ पे, तो फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 को नहीं लगा। तो देखिए पावर जो है कॉन्वेक्स लेंस की भी पॉजिटिव है, कॉन्केव की भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पावर जो है ऐड हो, कोई चीज यहाँ निगेटिव नहीं रहे, पॉजिटिव ही है, ओके। अब लेंस की जो फोकल लेंथ आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए PL इक्वल टू हो जाएगा PL इक्वल टू 1/FL, यानी लेंस की फोकल लेंथ। इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2PL प्लस PM, क्योंकि लेंस की दो बार पावर है तो उसको 2PL प्लस PM लिखेंगे हमने। 1/FL इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 1/R1 प्लस 1/R, इस तरीके से। अब चूंकि हम यहाँ पर क्या है कि R1 और R2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, R1 और R2 दोनों इक्वल होते हैं, वैसे यहाँ पर माइनस का साइन होता है, लेकिन जब इसे अप्लाई करेंगे ये माइनस रखेंगे यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/R, क्योंकि यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/R प्लस 1/R 2/R, ओके। तो ये हो जाएगा n-1 2/R हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ट्वाइस n-1/R। ये अब क्योंकि ये अब देखिए ये तो लेंस के लिए इस तरीके से निकालें। अब हम मिरर का कैसे निकालेंगे, मिरर की जो पावर है PM इक्वल टू -1/FM, मिरर की फोकल लेंथ, और मिरर की फोकल लेंथ आपको पता है 1/, क्या होती है R/2। चूंकि मिरर आपका कॉन्केव मिरर है इसलिए ये निगेटिव होगा R, तो ये क्या हो जाएगा 2/R, ओके। तो मिरर की जो आपको पावर निकालनी है तो वो 2/R है। अब देखिए तो इस तरीके से अगर हम इक्विवेलेंट पावर निकालें
तो क्या होगी, इसी केस में इक्विवेलेंट पावर जो है P इक्वल टू 2PL प्लस PM इक्वल टू, तो ये 2PL, PL देखिए ट्वाइस n-1 अपॉन r प्लस 2 अपॉन r। हमने क्या किया, 2 अपॉन r कॉमन ले, तो 2 अपॉन r ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n-2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1। देखिए इस 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, और यहाँ पे 2/r कॉमन होने से क्या आ गया 1, तो ये हो जाएगा 2/r 2n-1, ये हो गई इक्विवेलेंट पावर, ओके। अब आप देखेंगे कि हम इसी सिस्टम में सिल्वर लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना। तो देखिए फोकल लेंथ f इक्वल टू होता है -1 अपॉन p, क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट सिस्टम है वो मिरर का काम कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर मिरर का फार्मूला लगेगा। फोकल मिरर के लिए क्या होता है, P इक्वल टू -1 अपॉन f होता है ये, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन p हो जाएगा, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट पावर जो है वो ये चूंकि मिरर का काम कर रहा है, इससे मीडियम में रे रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, ये मिरर का काम कर रहा है, और इसलिए मिरर का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस ये रख दीजिए, तो ये 1 अपॉन 2 अपॉन r 2n -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -r/2 1 अपॉन 2n-1, ये इसकी फोकल लेंथ है, इसकी ये सिल्वर्ड लेंस की फोकल लेंथ। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमसे ये क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एक सिल्वर्ड लेंस है, तो और सिल्वरिंग दोनों सरफेस पे नहीं होगी, सिल्वरिंग हमेशा एक ही सरफेस पे होगी और आउटर सरफेस पर होगी। इधर ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे तो इधर तो यहाँ रे ही नहीं पास होगी, तो कोई इमेज भी नहीं बनेगी, तो आपको जिस साइड में सिल्वर्ड है उसके अपोजिट साइड में ही ऑब्जेक्ट लेना है। दैट्स मीन आपका सिल्वर्ड सरफेस जो है वो राइट हैंड में होगा, लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ओके। तो ये हम जो है फोकल लेंथ हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना होगा सिस्टम का, क्योंकि जब हमें पोजीशन की बात आएगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज फाइंड आउट करिए, तो क्या होना चाहिए फोकल लेंथ, तभी थिन लेंथ फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u लगाएंगे। तो ये अच्छा, अब आपको बता दें, देखिए मिरर की फोकल लेंथ f = r/2 आप पहले से जाने, मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ का फार्मूला ही f = r/2 है। अब यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सिस्टम जो है कॉन्केव मिरर का काम करता है। फिर से मैं आपको बता दूं, सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस जो है ये कॉन्केव मिरर का ही अल्टीमेटली काम करेगा, ये कॉन्केव मिरर बन जाता है। और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव में होती है। तो ये देखिए r/2 फार्मूला केवल इतना फैक्टर आप और याद रखें कि जब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में सिल्वरिंग होगी तो एक फैक्टर जुड़ जाएगा 1/2n-1, इतना आपको याद करना है। और हमारे हिसाब से अगर आप इसको याद कर ले तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए इसी में एक केस भी हम आपको बताएंगे। जनरली क्या होता है, n = 1.5 होता है जनरली, मतलब
आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि n क्या दिया। अगर n 1.5 दिया तो और भी आपको हम आसानी के लिए दे रहे हैं। तो देखिए n को आप यहाँ रखेंगे 1.5 तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया क्या हो जाएगा 1, 3 में 1 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2n-1 है। यहाँ पे n की जगह 1.5 रखे तो ये 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 तो ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का r/4। ये स्पेशली कब है जब व्हेन n इक्वल टू 1.5 यानी कि लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो फोकल लेंथ जो है -r/4। ओके तो ये रहा सिल्वरिंग ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आप डायरेक्ट इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते। डायरेक्ट बार बार उसी को मत अप्लाई करिए, सीधा आप इतना याद रखें। अब मैं याद करने का आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि सीधा सीधा देखिए फोकल लेंथ किसी भी मिरर की r/2 होती है क्योंकि ये कॉन्केव है तो माइनस लगे और माइनस रहेगा क्योंकि सिस्टम कॉन्केव मिरर की तरीके बिहेव करे। आपको केवल ये फैक्टर याद रखना है क्या 1/3n-1। जब हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की एक सरफेस को सिल्वरिंग करेंगे तब उस केस में ये अगर n 1.5 लिया तो f डायरेक्ट -r/4 ले लीजिए। अब देखिए केस 2 देखिए, केस सेकेंड देखिए। अगर ये प्लेनो ये देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या नाम है इसका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी हमने प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग कर तो ये भी कॉन्केव मिरर की तरीके ही बिहेव करेगा। ओके और फार्मूला क्या लगेगा P = 2PL + PM। देख रहे हैं इसकी जो रेडियस है वो R1 = क्या है +PR है और R2 = क्या है इनफाइनाइट। तो देखिए ये इसमें भी 2 बार लेंस में रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार मिरर में रिफ्लेक्शन होगा। तो PL कैसे फाइंड करेंगे PL = आप देखिए PL = अभी आपको बताया था कि 1/FL = क्या होगा n-1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R1 1/R हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 1/∞। ओके तो सीधा सीधा आ गया n-1/R। ओके तो यहाँ पर हमने रख दिया 2 × 1/n-1/R ये आ गया। और ये PM क्या होगा देखिए PM को देखिए इसका प्लेन ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का क्या होगा 1/-FM और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है इन्फिनिटी तो ये क्या हो गया 0 तो इसकी जगह हमने 0 कर। ओके ये प्लेन मिरर कैसा मिरर है ये प्लेन मिरर। तो अब देखिए ये आ गया 2n-1/R। ओके तो फिर अब देखिए फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ
कॉनकेव मिरर, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर ही है। देखिए ये मिरर रख लीजिए, कॉनकेव शब्द हटा लीजिए, मिरर ही, क्योंकि मिरर की जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है वो F=-1/Q पूरे सिस्टम के। तो अब क्या होगा, माइनस जब हम लगाएंगे फार्मूला तो ये आ जाएगा 1/2r(n-1) ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया -r/2 और यहाँ पे 1/n- होगा। ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही रेडियस है, दूसरी नहीं है, तो इसको आप घूम के लगा दीजिए। देखिए वहां पर तो इक्वी कॉन्वेक्स की जगह अगर मान लीजिए वो बाई कॉन्वेक्स ले ले R1 R2 हो, तो फिर आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो उसको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर इक्वी है तो अभी आपको फार्मूला हमने बता दिया है, उसी तरीके का ये भी आ गया है। वहां पे देखिए यहाँ 2n-1 क्या था, टू केवल अंतर इतना है, वहाँ 2n-1 था, यहाँ क्या है n-1 है, तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट किया। ओके, अब आप देखिए केस थर्ड में, और इसमें देखिए हम इसका केस सब केस देख लीजिए। सब केस अगर यहाँ पर n हम क्या ले लें 1.5 ले लें, तो f क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। देखिए मिरर में -r/2 मैंने पहले आपको बताया था, तो ये हो जाएगा -r/2 और ये n-1 है, 1.5 में 1 गया तो 0.5 बचा, तो 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -r, क्योंकि यहाँ नीचे आ जाएगा 1.0, तो केवल r -r। ओके, ये आपका केस सेकंड हो गया जब प्लेन सरफेस। अब आप आइए इसी को हम पलट देते हैं, इसको क्या करेंगे पलट के लिख लेते हैं। केस थर्ड में, केस थर्ड में हम इस तरीके से इस सरफेस को, जो स्फेरिकल सरफेस है, इसकी सिल्वरिंग कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, R1 =∞ हो जाएगा और R2 -r। ओके, तो फार्मूला वही रहेगा, इक्विवेलेंट पावर P = 2P L + PM। अब देखिए 2P PL की जगह आप क्या रखेंगे, अभी आपको बताया था PL = होता है PL = लेंस की पावर होगी 1/FL, और 1/FL का फार्मूला होता है n-1 1/∞ माइनस का फार्मूला है, और -1/, ये -r हो गया तो +r आ गया, n-1/r आ गया। ओके, तो यहाँ पे हो गया n-1/r। और PM देखिए, PM ये होगा 1/-FM। FM क्या है, ये देखिए कॉनकेव मिरर, ये सरफेस जो मिरर है ये कॉनकेव, तो कॉनकेव में क्या होगा -r/2 होगा। FM फोकल लेंथ जो है r/2 होती है, और ऊपर जाएगी तो 2/r होगा, जैसे पहले था वैसे अब भी हो, यानी फिर 2/r। अब इन दोनों को जरा ऐड करके, r नीचे है, या 2n-2 + 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2n/r बचा।
पावर आया रिजल्टेंट सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का। अब ये सिस्टम देखिए पहले बताया गया है कॉन्केव मिरर का काम करेगा, तो जो पावर है कॉन्केव मिरर की, इससे फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/p माइनस को 1/, ये देखिए 2n/r हो जाएगा, ऊपर गया माइनस r/n हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला आ गया -r/2 1/n, ये f। देखिए फार्मूले में सिमेट्री देखिए, कोई भी मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ r/2 होती है, तो ये कॉन्केव इसलिए माइनस लगा, फैक्टर इसमें 1/n। तो 3 केस हमने आपको पढ़ाए हैं और तीनों की फोकल लेंथ का फार्मूला अगर आपको याद हो जाए। अब देखिए इसका सब केस देखिए, सब केस में देखिए अगर हम लेंस जो है वो किस मटेरियल का ले लें जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो f क्या हो जाएगा, देखिए 1.5 × 3 -r/3, ये उस मटेरियल के लिए जिसका 1.5, ओके, 1.5 × 3। तो अब देखिए, अब आपने ये जो 3 देखे, आपको सब जगह यही लेंस सिल्वरिंग के लिए मिलेंगे, या तो आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, उसमें दोनों तरफ से सिल्वरिंग करके मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने आपको जो 3 केस पढ़ाए हैं उनकी फोकल लेंथ अगर हम फिर से लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हम लिख रहे हैं, पहला केस जो आपको पढ़ाया था इक्वी का, यहाँ पर हम फिर से लिख दें इक्वी, ये इस तरीके से सिंबल बना दिया, ये देखिए, और ये दोनों सेम है, आर आर है। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था -r/2 होता ही होता है, यहाँ ब्रैकेट में बताया था 2n-1। इसका हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, अगर ये याद रहे तो ओरल कर लेंगे। और स्पेशल केस में हमने बताया था when n = 1.5, तो ये f = क्या आ जाएगा, -r/4। इसमें आप देखिए जब हम सिल्वरिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में प्लेन सरफेस में करते हैं तो फार्मूला क्या आ जाता है, f = -r/2, और यहाँ पर क्या आ जाता है 1/n-1। तो अब देखिए यहाँ पर जब when n = 1.5 तो क्या आ रहा था, f = ये देखिए 1.5 में तो ये आ गया 0.5 × 1 -r। थर्ड केस देखिए, जब हम सिल्वरिंग इस फेस में कर रहे हैं, ये देखिए थर्ड सरफेस में, तो f = क्या आ गया, -r/2, और यहाँ पर n आ गया। n को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में 1/n लिख देते हैं ताकि आपको इतना याद है और इतना हो जाए। अगर n हम यहाँ पे 1.5 ले लें, ये केस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f = -r/3 होगा। इस तरीके से इस टेबल को आप याद करें। एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि देखिए सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा कौन सा है, सिल्वरिंग में जो लेंस है वो मिरर की तरीके बिहेव करता है, इसमें पावर सबसे ज्यादा किसका है, तो पावर देखिए ये यहाँ नीचे 4 है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी
कम हो जाएगी, और जिसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी उसकी पावर ज्यादा हो। अगर इसको हम F1 F2 F3 करें तो क्या होगा? तो देखिए इसकी पावर होगी P1, इसकी पावर क्या होगी P2, और इसकी पावर P3 होगी। अब इनमें हम देखिए एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं। क्या रिलेशन? देखिए P1 सबसे अधिक है, फिर P1 इज ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2, ये तो है। और इसी तरीके से इसका उल्टा क्या होगा? F1 इज लेस देन F3 इज लेस देन F2। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, और ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बार बार आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग ना करना पड़े, डायरेक्ट आप इसी से करें। ओके, तो देखिए ये इसी पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, और आप उस न्यूमेरिकल को देखिए। क्वेश्चन 1, इपी कॉन्वेक्स लेंस है, इपी कॉन्वेक्स लेंस। जब इपी कॉन्वेक्स लेंस है तो एक फेस हम सिल्वर कर देते हैं। इपी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24, इपी कॉन्वेक्स लेंस of focal radius of curvature of radius of curvature of radius of curvature कितना लेंगे? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का रेडियस है। और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है n इज इक्वल टू 1.5। तो it is silver at one face, at one surface। एक इसका सरफेस जो है, हम एक सरफेस पर हम सिल्वरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in front of lens at number first 20 cm, second 40 cm, थर्ड है 10 cm। इन जगहों पर हमको क्या करना है? इसका फाइंड द पोजीशन एंड नेचर विलिटी, नेचर एंड पोजीशन, दो चीजें। अब आप देखिए सिस्टम की हम फोकल लेंथ पहले निकालें। आंसर देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर
इक्विकॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला बताया था F इक्वल टू -r/2 ब्रैकेट में 1/2 ये आपको एक फार्मूला होता है। ओके, और n देखिए 1.5 दिया, तो n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 1.5 है, तो ये सीधा सीधा कितना निकल आया, -r/4 आ गया। पहले भी आप निकाल, r की वैल्यू कितनी दिया, 20, तो जब 20 दिया है तो ये हो जाएगा -20/4 इक्वल टू माइनस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकल लेंथ है। ओके, तो ऑप्शन थोड़े ज्यादा बड़े बड़े दे दिए हमने और छोटे कर लें, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और 10 हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन ज्यादा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब देखिए इनको हम आपको ओरल सॉल्व करा। ओरल कैसे, देखिए लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपको दिख रही है, एफ कितना दिया है, सॉल्यूशन में देखेंगे एफ इक्वल टू दिया है -5 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ। रख कहाँ पर रहे हैं आप, यू इक्वल टू आपका क्या है -5 सेंटीमीटर पे रखें। ठीक है, और u क्या है आ गया आपका -f के बराबर, हम यहाँ पे स्मॉल f यूज करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का f जो है ये u -f। ठीक है, तो आपको पता है जब u -f होता तो v क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यानी फोकस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में रखी है तो ये इसमें इमेज कहाँ बनता है। अब आप चाहें अपने संतोष के लिए तो वही घिसा पिटा 1/b इक्वल टू -1/b और यहाँ -5 रख दिया, यहाँ 1/b -1/-5 रख दिया। ठीक है ना, तो देखिए माइनस का ये प्लस का हो गया और इधर का चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला यहाँ पे प्लस लगता है, तो यहाँ इधर ये प्लस हो गया तो 1/b इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो b आ गया क्या, इन्फिनिटी। ये अपने संतोष के लिए कैलकुलेशन है, बाकी आप ओरल करिए। अब देखिए सेकंड, ये तो पहला ऑप्शन, सेकंड देखिए, सेकंड में यू कितना दिया हुआ है -15 और -15 सेंटीमीटर एफ के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये -3f हो जाएगा। तो जब -3f पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो भी आपको हमने बताया था -3f/2 होगा कॉन्केव, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, केवल यहाँ माइनस का प्लस हो जाता है कॉन्वेक्स में। ये तो कॉन्केव मिरर। ओके, तो ये -3, अब इसको देखिए -3f/2 कितना होगा, f है 5 तो 15 और तो ये माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। अब आप चाहे अपने संतोष के लिए तो फिर इधर यही करना शुरू कर दीजिए। देखिए इसी में कर लीजिए, 1/f हो गया -5 1/b फाइंड करना है और प्लस 1/u कितना है -15, तो ये उधर चला जाएगा 1/b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/15 -1/5, इसको भी 15 बना दीजिए तो 3 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये -2/15 हो गया, तो b इक्वल टू फिर से वही आ गया -15/2। तो पहले से ही हमने टेबल बना रखी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम ओरल कराएंगे आपको।
ओके, तो इस तरीके से अब देखिए जब 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो 10 का मतलब अब थर्ड देखिए, थर्ड में यू दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, एफ के हिसाब से कितना हुआ, एफ है -5, तो ये कितना हो जाएगा -2f। जब u माइनस का 2f होगा तो आप सबको पता है कि जब 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो तो इमेज भी 2f पर बनती है। और कॉन्केव मिरर में किधर बनेगी, वो इधर ही बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट होगी, तो -2f, तो -2 और f की वैल्यू आपका कितना दिया है 5 माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये देखिए, तो 10 पर ऑब्जेक्ट है, 10 पर इमेज बन, तो बड़ा आसान है। अब देखिए एक ऑप्शन इसमें हम और कराए दे रहे हैं, क्वेश्चन में हमने नहीं ऐड किया था कि अगर हम u इक्वल टू -2.5 लेते तब क्या, तो देखिए ये u -2.5 अंडर फोकस चले गए, फोकस है 5 पर, अब आप उसके हाफ पर चले गए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, उसके लिए आपको पता है कि जब u इक्वल टू -f होता है तो v इक्वल टू +f/2 होता है। यानी कि आपका ये इमेज कैसा होगा, ये वर्चुअल होगा और मिरर के उस साइड पर बनेगा जाके, और प्लस का f की वैल्यू आपको पता 5/2, तो ये जो है कितना हो गया, सर ये वाला केस उल्टा हो गया, -f/2, ये -f/2 पर ऊपर, तो ये हो जाएगा f पर। ओके सर ये वाला बता दीजिए एक बार, उसमें कटिंग पेस्टिंग में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए उसकी कोई बात नहीं है, u -2.5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ है -5, इसका मतलब ये -5/2 पर, तो जब -5/2 पर होगा तो टेबल के अनुसार जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, v इक्वल टू +f होगा, ओके, और +f का मतलब f कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके, तो ये ओके, तो ये -3, अब इसको देखें -3f/2 कितना होगा, f है 5 तो 15 और 2 माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अब आप चाहें अपने संतोष के लिए तो फिर इधर यही करना शुरू कर दीजिए, देखिए इसी में कर लीजिए, 1/f हो गया माइनस का 5, 1/v फाइंड करना है और प्लस 1/u कितना है माइनस का 15, तो ये उधर चला जाएगा, 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/15 माइनस 1/5, इसको भी 15 बना दीजिए तो 3 हो गया, ये 15 हो गया, तो -2/15 हो गया, तो v इक्वल टू फिर से वही आ गया -15/2। तो पहले से ही हमने टेबल बना रखी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम ओरल कराएंगे आपको, ओके, तो इस तरीके से अब देखिए जब 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो 10 का मतलब अब थर्ड देखिए, थर्ड में u दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, f के हिसाब से कितना हुआ, f है -5, तो ये कितना हो जाएगा -2f। जब u माइनस का 2f होगा तो आप सबको पता है कि जब 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी 2f पर बनती है। और कॉन्केव मिरर में किधर बनेगी, वो इधर ही बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट होगी, तो -2f, तो -2 और f की वैल्यू आपका कितना दिया है 5 माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये देखिए, तो 10 पर ऑब्जेक्ट है, 10 पर इमेज बन, तो बड़ा आसान है। अब देखिए एक ऑप्शन इसमें हम और कराए दे रहे हैं, क्वेश्चन में हमने नहीं ऐड किया था कि अगर हम u इक्वल टू -2.5 लेते तब क्या, तो देखिए ये u -2.5 अंडर फोकस चले गए, फोकस है 5 पर, अब आप उसके हाफ पर चले गए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, उसके लिए आपको पता है कि जब u इक्वल टू -f होता है तो v इक्वल टू +f/2 होता है। यानी कि
आपका ये इमेज कैसा होगा, ये वर्चुअल होगा और मिरर के उस साइड पर बनेगा जाके, और प्लस का एफ की वैल्यू आपको पता 5/2, तो ये जो है कितना हो गया सर ये वाला केस उल्टा हो गया, -f/2, -f/2। ये -f/2 पर ऊपर, तो ये हो जाएगा f पर। ओके सर ये वाला बता दीजिए एक बार, उसमें कटिंग पेस्टिंग में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए उसकी कोई बात नहीं है, u -2.5 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ है -5, इसका मतलब ये -5/2 पर, तो जब -5/2 पर होगा तो टेबल के अनुसार जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, v +f हो, ओके, और प्लस f का मतलब f कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपका नोबल ट्राई करिए आप लोग, पहले क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, a clonocalvex length of r = 24 cm and n = 40। देखिए याद रखिए, आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, अगर हमारा ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और ये n = 1.5 है और ये r है दोनों, तो f भी r के इक्वल होगा, ओके, ये याद रखिए। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और n 1.5 है तो f जो है वो r के इक्वल ही होगा, ओके। और जब हम इसको प्लेनो बना देंगे तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो देखिए ये इसका फुल लेंथ होता तो यार 24 है, तो इसकी 24 होती, तो ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ओके। तो सीधा सीधा आपका 48 सेंटीमीटर निकल आए, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस आप याद रखिए f r को याद रखिए, कब जब n 1.5 है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में f r का होता है जब n 1.5 होता है। जब हम प्लेनो बना देते हैं उसको, माने वर्टिकल कट कर देते हैं, तो एक पीस की फोकल लेंथ उसकी 2 टाइम्स हो जाती है अपने ओरिजिनल लेंस की, तो फिर ये 48 सेंटीमीटर आंसर कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव, ओके। तो पहला आंसर हमारा निकल आया क्या, फाइंड फोकल लेंथ, तो ये आ गया आंसर हमारा, आंसर f कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। और अब देखिए आपको कैलकुलेशन करना है, तो मैंने आपको सबसे बढ़िया फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि जब फोकल लेंथ आपको निकालना, तो फोकल लेंथ का जो फार्मूला है वो क्या होता है, इसको उलट लीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 1/f = n - 1 1/, यहाँ पर 2r हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्लेनो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r, तो f क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा r/n - 1 हो जाएगा। r आपका कितना है, देखिए 24 है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था अगर यहाँ 1.5 है 1 है तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, 0.5 मतलब हाफ, आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 पूरा 48 हो जाएगा। तो एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि फोकल लेंथ का एक फार्मूला लर्न कर लीजिए। देखिए हम आपको न्यूमेरिकल टाइप भी बताते चलेंगे, r-n - 1, बस ये याद करिए, कोई कैलकुलेशन सीधा सीधा, कोई भी लेंस की फोकल लेंथ r-n-, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव है, ओके। अब r' क्या है, देखिए प्लेनो है तो एक ही r रहेगा, उसमें 2 r होते नहीं, एक ही r होता है, तो देखिए r/n - 1 से आपने कैलकुलेट कर लिया सीधा सीधा। और अगर मान लीजिए कि वो बाई कॉन्वेक्स है तो उसमें क्या आएगा 1/r1 + 1/r2 है, ये इस तरीके से
1/r इक्वल टू, तो r की वैल्यू यहाँ से r इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 से कैलकुलेट करें, तो यहाँ से जो है ये r कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको r डैश रख रहे हैं कि r डैश यहाँ से कैलकुलेट कर ले। और अगर मान लीजिए कि ये आपका इक्विक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इक्विक कॉन्वेक्स लेंस में r डैश कितना होता है, वो ये देखिए यहाँ पर जो है r की वैल्यू या 1/r प्लस 1/r 2/r होगा, तो 2/r होगा, तो ये r/2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y साइड माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो r डैश इक्वल टू हो जाएगा r/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए तो आसानी से निकल आए। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को देखेंगे, पार्ट क्या है सेकंड बी। तो देखिए बी में क्या कह रहे हैं कि सिल्वर कर रहे हैं, और इस सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं, प्लेन सरफेस सिल्वर। तो प्लेन सरफेस के लिए हम आपको अभी बताया कि वन प्लेन सरफेस इज सिल्वर। अभी अभी एक केस बताया था आपको कि इसमें फोकल लेंथ क्या आ जाती है, माइनस का r/2 आपको बताया था, और नीचे क्या बताया था 1/n माइनस 1 ये बताया था। तो इससे फोकल लेंथ निकाल लीजिए। देखिए फोकल लेंथ क्या है, माइनस का r कितना है 24/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/n माइनस 1, n 1.5 है, तो 1.5 में से 1.5 आ गया, तो यहाँ पर भी आ गया हाफ, 2 से 2 कट गया, तो सीधे सीधे कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो सिल्वर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ -24 सेंटीमीटर, मतलब ये मिरर बन गया, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अब देखिए 24 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हैं 20 पर। ओके, तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है ना, तो 1/b क्या हो जाएगा, 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f कितना -24, कॉन्केव मिरर है तो माइनस का होता है, और यहाँ पे -1/u हमेशा नेगेटिव रखते हैं, तो u कितना है आपका, u है 27, u इक्वल टू -27। तो यहाँ पे क्या रखें हम -20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 1/20 माइनस 1/24। सॉल्व कर लीजिए तो कितना जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 6 माइनस ये कितनी बार जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/120 हो जाएगा। तो b कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर में लिखेंगे तो 1.2 मीटर आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में ये सब सॉल्व हो रहा है। तो इसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है, sketch the ray diagram to locate the image when point object placed at axis of 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पर जब वो है तो फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है 120 पर। ओके, तो 20 वाली एक हमारी इमेज उधर जाएगी। देखिए इसका रे डायग्राम भी हम बना देते हैं, यहाँ से देखिए रे डायग्राम एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। ये देखिए रे डायग्राम है, ये इस तरीके का ये लेंस है,
ये यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए ओ है, वो यू कितना है, यहाँ से यू इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये -20 सेंटीमीटर पड़ा। तो देखिए सीधा ये यहाँ से गए और यहाँ पर जो है ये सिल्वर है तो जाएगा नहीं, यहाँ पर I1 इमेज। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसको कैलकुलेट करिए कितना हो। तो देखिए इसमें आपको जो कैलकुलेशन करना है वो केवल लेंस के लिए I1 का कैलकुलेशन करना है बस। तो लेंस में क्या होता है देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। 1/f लेंस की फोकल लेंथ कितनी है आपने निकाली थी 48 सेंटीमीटर। v निकालनी है, v मतलब v1 माइनस 1/, क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 148 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v1 आ जाएगा 1/v1 कितना आ जाएगा। अब देखिए इसका आप एलसीएम लो, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत नहीं जाएगा 96 जाएगा, फिर और जाएगा, इस तरीके से ये निकालेंगे तो ये आ गया आपका v1। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करें। ओके, यही वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको जो है गेट लोकेट करके। अब देखिए जब ये रे यहाँ से गई तो इसके बाद ये क्या करेगी, यहाँ पर इसका ये देखिए ये प्लेन मिरर पर क्या है नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है ना, ओके, तो ये किधर रिफ्लेक्ट करेगी, ये इधर को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है ना, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करेगी और जब ऐसे ही जाएगी तो फिर ऐसे यहाँ पे जाने के बाद फिर ये इधर डाइवर्ट करेगी, ये सीधी नहीं जाएगी बल्कि किधर डाइवर्ट होगी, ये इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए एक इमेज जो है यहाँ पर ये देखिए डाइवर्ट हो गई है, तो इसकी अलग इमेज यहाँ बनेगी जाके I2 और ये फाइनल इमेज I3 बनेगी। ये I3 भी इधर बनेगी। हाँ, इसको जब आप एक तो ये रे सही है, जब इसको आप यूं करेंगे, यूं डाइवर्ट करेंगे तो ये भी इधर बनेगी I3। इस तरीके से ये रे डायग्राम